वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। लव यू बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक अपना नया लेक्चर भीम बैच में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई में आज का टॉपिक हमारा है यूकैरियोटिक सेल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल्स, जहां पर हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज का स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहली बात यह कि यूकैरियोट्स होते क्या है। देखो यहां पर एक बहुत खास बात आप समझ ले कि जब भी साइंस में कोई हेडिंग होती है ना, उसका एक मतलब होता है, बिना मतलब के कुछ नहीं होता। इसका नाम यूकैरियोटिक ही क्यों रखा गया? यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। पूरी बात का मतलब क्या निकला? सत्य, केंद्रक वाली कोशिकाएं, यानी इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अब इससे क्या मतलब है, थोड़ी देर बाद समझ में आएगी कि वास्तविक केंद्रक से मतलब क्या था। अब इस प्रकार की कोशिकाएं लिविंग वर्ल्ड में कहां कहां पे मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात को विस्तार करते हैं। हमारे पास कुल 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। जिसमें से अगर हम बात करें तो प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्ट हैं फंजाई, एनिमलिया, इन सभी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन द प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम के जितने भी सदस्य हैं सभी में इस प्रकार की कोशिकाएं, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बात आती है बेसिक कैरेक्टर की कि कैसे इस बात को हम जानेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है। अभी ऊपर मैंने क्या बात की कि ट्रू न्यूक्लियस। बात को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, इन कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित प्रकार का होता है और साथ ही साथ उसके चारों तरफ केंद्रक कला, कैरियोथीका या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दोनों बातों को जरा कंपेयर करें। कल जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई गई तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से ये सिंगल क्रोमोसोम्स के रूप में नेक्ड जेनेटिक मटेरियल या सर्कुलर डीएनए पाया गया था।
आज अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इस यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक पाया जा रहा है वो इस प्रकार से ऐसे पाया जा रहा है, इस तरीके से, और इसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। यहां पर कैसा है, डीएनए मटेरियल स्वतंत्र रूप से पड़ा हुआ है, और यहां पर कैसा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जा रही, यानी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, presence of membrane bounded organelles also present in these cells. Genetic material organized in chromosomes. तीन खास बातें हैं इसकी। अब जैसे कि आपको बात समझ में आ गई कि जिन कोशिकाओं के केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जाएगी वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं होगी, और यूकैरियोटिक का मतलब ही वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्रक कौन है, जिस केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जाती है। अब बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ की, तो यहां पर ये नेक्ड डीएनए पाया जा रहा, यहां पर जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम्स। अगली लाइन, अब जैसे हम मान लेते हैं कि इसके अंदर इस प्रकार से ये क्रोमोसोम पाए जा रहे ऐसे, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जा रहा ऐसे। दोनों बातें समझ में आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पीला वाला जो आपको दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है ये डीएनए है, और ये डीएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब हम इसे कह सकते हैं, यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको, इस द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसके अलावा इस कोशिका की एक और खास पहचान है कि इसके अंदर बहुत सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारे के सारे इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यूकैरियोटिक कोशिका का जो इंट्रोडक्शन था कि U इक्वल टू ट्रू, कैरियन इक्वल टू न्यूक्लियस, वास्तव में ऐसी सभी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों में मिलती हैं। फिर आपको बात बताएगी कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है। मतलब क्या था कि केंद्रक के बाहर केंद्रक कला पाई जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, और न्यूक्लियर एनवेलप के पाए जाने की वजह से ही हम लोग इनको क्या बोलते हैं, वास्तविक केंद्रक वाली कोशिकाएं या यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। इनमें पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में, डीएनए के रूप में उपस्थित रहता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि हम फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांटी सभी में इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है। यहां पर कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में हाईलाइट्स किया एनसीईआरटी ने। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि एनिमल और प्लांट सेल में उसने डिफरेंस बताने की कोशिश की, या ये कह सकते हो कि एनिमल और प्लांट सेल में निम्न अंतर पाए जाते हैं। यानी
अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कैसे आप जानोगे दो सेल आपके पैरेलल रख दी जाए कि ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है? तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आप ध्यान देना है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ये प्लांट सेल की पहचान है। केवल पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाएगी, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है बेटा यहां पर प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये लवक होते हैं। इसके अंतर्गत वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक जैसी रचनाएं आएंगी। और लवक केवल पादप कोशिकाओं का ही विशिष्ट प्रकार का लक्षण है। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो यहां भी बेटा क्या हो जाएगा? यहां भी हो जाएगा एब्सेंट, यानी एनिमल सेल में दोनों चीजें नहीं पाई जाती, जबकि सेल वॉल और प्लास्टिड्स प्लांट का कैरेक्टर है, एनिमल सेल्स में ये दोनों कैरेक्टर नहीं पाए जाते। एक तीसरी बात और ध्यान दीजिए, यहां पर एक तीसरा अंतर है। तीसरा अंतर यह है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी रिक्तिका, भाई हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, रिक्तिका। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसका करेक्टर है? प्लांट का। इधर क्या हो जाएगा बेटा? एब्सेंट। और अगर है, मान लेते हैं कि इधर कोई वैक्यूल्स पाई जाती तो वो छोटी छोटी होंगी और सेंट्रल में नहीं होंगी। इफ प्रेजेंट देन स्मॉल एंड स्कैटर्ड। अगर है तो बहुत सारी होंगी और बहुत सारी होने के साथ साथ पूरे कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती। अब बारी आती है एनिमल सेल की। क्या कोई इधर से भी अंतर सर बताने वाले हो? यस बेटा, एक अंतर मान के चले आप कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। इधर क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल इधर कभी भी नहीं होता है, इधर अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो यहां पर आपको ये चार डिफरेंस याद रखने हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। पहली बात, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। प्लांट कोशिकाओं में लवक या प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। प्लांट सेल में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। पहले तो हमें मान के चलना कि नहीं पाई जाती, और अगर पाई भी जाती है तो छोटी छोटी होती है और वो पूरी कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई रचना के रूप में यहां पर पाई जाती है। अब बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक को विजुअलाइज कर लेते हैं। एनसीईआरटी बुक ने हमारे इस काम के लिए दो यहां पर फिगर दिए। किस बात को समझाने के लिए? डिफरेंट बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स को समझाने के लिए। अब यहां पर आप एक चीज फोकस करेंगे कि यहां पर जब आप देख रहे हैं ना, ये अभी मैं गोला करने वाला हूं, ये देखो इस तरीके से यहां पर ये आपको क्या दिख रही? सेल वॉल, बड़ा बड़ा लिख दिया गया। क्या ये सेल वॉल इधर कहीं दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना? बताओ कहीं दिख रही हो? तो पहला डिफरेंस इन दोनों में आपको ये दिखाई देता है कि यहां पर सेल वॉल नहीं दिख रही।
यहां पर सबसे बाहर की तरफ ये आपको क्या दिख रहा है, ये सेल वॉल दिख रहा है, लेकिन यहां पर सबसे बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, सबसे बाहर की तरफ बेटा दिख रहा है यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए यहां पर ये दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला अंतर आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ ये सेल वॉल है और एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ ये प्लाज्मा लेना। दूसरी बात करें अगर हम, दूसरी बात हम लोगों ने की थी कि सेंट्रल वैक्यूल्स की। ये देखिए यहां पर ये आपको सेंट्रल वैक्यूल दिख रही, ये आपको सेंट्रल वैक्यूल दिख रही, इसमें कहीं सेंट्रल वैक्यूल आपको दिख रही है, बोलो दिख रही, नहीं दिख रही ना। अब तीसरी बात हम लोगों ने की थी यहां पर, किसकी बात की थी, किसकी बात की थी बेटा, हम लोगों ने प्लास्टिड्स की बात की थी। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे ये रचनाएं, जैसे ये देखो क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट ही तो प्लास्टिड्स है, ये प्लास्टिड्स दिख रहा, लेकिन इसमें कहीं आपको कहीं प्लास्टिड्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा। दोबारा से देखें क्या देखना है कि सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस। यहां पे आ जाओ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या दिख रहा है, सेंट्रियोल। ये दिख रहा है कहीं सेंट्रियोल आपको, कहां दिख रहा है, ये अंतर था। ये सेंट्रियोल केवल कहां पाया जा रहा है, एनिमल में पाया जा रहा, बाकी सारी चीजें कहां पाई जा रही, सेंट्रल वैक्यूल प्लांट, सेल वॉल प्लांट, प्लास्टिड्स प्लांट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती। तो बच्चों इस तरीके से एक बार आपके दिमाग में इमेजिनेशन बना, एक फिगर आपके दिमाग में बना कि प्लांट और एनिमल सेल अलग अलग होती है और किन बिंदुओं पर अलग होती है। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अब यूकैरियोट्स के अदर कंपोनेंट्स के बारे में अगले क्लास में। बाय बच्चों।